उसका 32वां बाब। बाप बेटा और रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में आगे बढ़ते हुए हम बाइबल मुक़द्दस की कुछ अहम सच्चाइयों पे आज गौर करेंगे। और इस पर पहले बात हो चुकी है जो आज हम कलाम सुनने लगे हैं, लेकिन कुछ नई सच्चाइयों की तरफ खुदावन ने जहन खोला और कुछ नई बातें खुदावन ने डाली हैं और उस पर हम आज आगे बढ़ेंगे। और मैं नहीं जानता कि हो सकता है फिर कभी मौका मिले तो इसी पर दोबारा बात जारी हो। पैदाइश की किताब उसका 32वां बाब और उसकी 22वीं आयत। खुदावन के कलाम में लिखा है, और वो उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियों और लोंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको यबूक के घाट के पार उतारा। कौन? याकूब। और उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ पार भेज दिया और याकूब अकेला रह गया। और पो फटने के वक्त तक एक शख्स वहाँ उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई। और उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि पो फट चली। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। तब याकूब ने उससे कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तू मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? और उसने उसे वहाँ बरकत दी। याकूब ने उस जगह का नाम फनीएल रखा और कहा, मैंने खुदा को रूबरू देखा तो भी मेरी जान बची रही। और जब वो फनीएल से गुजर रहा था तो आफताब तलू हुआ और वो अपनी रान से लंगड़ाता था। इसी सबब से बनी इस्राएल उस नस को जो रान में अंदर की तरफ है आज तक नहीं खाते, क्योंकि उस शख्स ने याकूब की रान की नस को जो अंदर की तरफ चढ़ गई थी छू दिया था। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। जो वाक़या मैंने आपके सामने खुदा के कलाम में से तलावत किया है, जब हम इस कलाम पर गौर करते हैं तो जैसे पिछली दफ़ा हमने इस बात पर कलाम सुना था कि याकूब मरेगा तो बरकत आएगी, कि खुदा उसके याकूब को मारना चाहता है ताकि वो क्या बन जाए? इस्राएल बन जाए। थोड़ा सा जो पिछली बार नहीं थे उनके लिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसकी जो पुरानी फितरत थी याकूब की, वो चालाकी थी उसकी ज़िंदगी के अंदर, धोखेबाजी थी उसकी ज़िंदगी के अंदर। और वो इस वाक़े से पहले पूरी ज़िंदगी में क्या आती है? नज़र आती है। लेकिन जब ये वाक़या उसकी ज़िंदगी में हो गया, ये तजर्बा उसकी ज़िंदगी के अंदर हो गया, उसके बाद उसकी ज़िंदगी के अंदर से वो चालाकियाँ क्या हो गई? ख़त्म हो गई। तो वो जो याकूब था, खुदावन ने कहा, अब तेरा नाम इस्राएल होगा, याकूब नहीं होगा। यानी तो उस फितरत से क्या हो गया? निकल गया। अब तो इस्राएल बन गया। अब नई ज़िंदगी तेरे अंदर आ गई। अब नए मंसूबे तेरे लिए मेरे पास हैं। अब तू नई ज़िंदगी गुजारेगा, वो ज़िंदगी तू नहीं गुजारेगा। और खुदा ने उसको इस्राएल बना दिया, उसे बरकत दे दी। और उस बरकत को आज भी हम पूरे रूए ज़मीन पर क्या करते हैं? देखते हैं कि खुदा ने उसको क्या दी? बरकत दी। लेकिन इस बरकत को पाने के लिए रुकावट क्या थी जो खुदा निकालना चाहता था? वो था उसका याकूब। यानी कि वो पुरानी फितरत की बातें और हमारी ज़िंदगी की, ईमानदार की ज़िंदगी की वो बहुत सारी बातें जो खुदा निकालना चाहता है, जो उसके इस्राएल बनने में या बरकत पाने में क्या है? रुकावट है। यानी कि अगर किसी शख्स को खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है या बरकत देना चाहता है किसी तरह की भी, लेकिन कोई ऐसी रुकावट है
जो उसकी ज़िंदगी से नहीं जा रही, लेकिन खुदा उसको अपने तरीके से क्या किया, खुदा ने उसके अंदर से उस याकूब को निकाला ताकि वो क्या बन जाए, इसराइल बना। और वो इसराइल बन भी गया और खुदा ने उस बरकत को क्या कर दिया, जारी कर दिया। तो लिखे है उसने अपने ख़ानदान को, यबूक का घाट था, नदी से पार करा दिया, सारी फैमिली, माल और हर एक चीज़ उसने उस पार भेज दी और ख़ुद वहाँ पर क्या रह गया, अकेला रह गया। क्या रह गया? इस पर फिर हमने बात की थी और आज हम इसी पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। लिखा है याकूब अकेला रह गया। अब याकूब के साथ कोई भी शख्स नहीं है, उसका कोई नौकर नहीं है, उसके ख़ानदान का कोई शख्स नहीं है, उसका माल नहीं है जिस पर उसका दिल लगा रहे, कोई भी चीज़ उसके पास नहीं है। इस वक्त वो बिल्कुल अकेला है और इस अकेलेपन में उससे एक गहरा तजर्बा हुआ है, जिसको हमने पिछली बार सीखा था कि वो एक आइसोलेशन के अंदर था, अलहदगी के अंदर था, तन्हाई के अंदर था। और ये एक बड़ा गहरा और बड़ा मुकाशफा है, एक बहुत बड़ी सच्चाई है, रूहानी सच्चाई है खुदा के कलाम की, कि कोई शख्स बिल्कुल अलहदा हो जाए, अकेला हो जाए, ताकि खुदा उसकी ज़िंदगी में क्या करे, काम करे। और याकूब की ज़िंदगी में खुदा ने ये बरकत दी और ये काम किया और उसकी फितरत को क्या कर दिया, बदल दिया। लिखा है याकूब बिल्कुल अकेला है, दुनिया की आवाज़ों से क्या है, बिल्कुल दूर है, बिल्कुल अकेला। जैसे मैं आज कहूँ कि कोई शख्स अपने फ़ोन से दूर हो, सबसे करीब इंसान के क्या है आजकल, उसका फ़ोन। अगर उसका फ़ोन उससे दूर हो, लोग उससे दूर हो, मसरूफियत उसकी ज़िंदगी से दूर हो और वो बिल्कुल अकेला हो जाए, आइसोलेशन के अंदर चले जाए। और पिछली दफ़ा हमने देखा था कि आइसोलेशन क्या है, कि आइसोलेशन किस किस तरह की होती है, रूहानी आइसोलेशन भी होती है। और मैंने मिसाल दी थी कि जैसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर कोई शख्स ऑपरेशन करवाने जाता है तो सर्जन उसका क्या करता है, ऑपरेशन करता है, और बाकी उसकी सारी फैमिली कहाँ होती है, उसके सारे जानने वाले रिश्तेदार, बहन भाई, माँ बाप कहाँ होते हैं, बाहर होते हैं। लेकिन थिएटर के अंदर कौन होता है, सर्जन होता है, जो उसको चीरा दे रहा होता है। उसको ज़ख़म पहुँचाने के लिए नहीं होता वो चीरा, वो उसको हील करने के लिए होता है। और उस वक्त रूहानी ऑपरेशन हुआ किसका, याकूब का। जैसे वो इंसानी ऑपरेशन होता है, इसी तरह वो रूहानी ऑपरेशन हुआ याकूब का, और उसके अंदर से याकूब निकला और वो इसराइल बन गया। उस आइसोलेशन के अंदर खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया। तो ये जो आइसोलेशन है, अलहदा हो जाना, दुनिया की सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में पीछे छोड़ देना, बिल्कुल अलग हो जाना, खुदा के साथ वक्त गुजारना, खुदा को अपना टाइम देना, खुदा के साथ बैठना, खुदा की हजूरी में बैठना, खामोशी में बैठना। ना सिर्फ बैठना बल्कि अपनी सारी सोचों को, अपने सारी ख्वाहिशात को भी खुदा की हजूरी में क्या कर देना, एक तरफ कर देना और सिर्फ खुदा के बारे में सोचना, मेडिटेशन करना, अकेले हो जाना, अकेलेपन के तजर्बे में चले जाना। और ये बहुत बड़ा तजर्बा याकूब ने किया, ये हमने पिछली दफ़ा सीखा था। याद रहे, ये जो आइसोलेशन है ना, खुदा की हजूरी में अकेले हो जाना, इसमें हम दुनिया की हलचल से निकलकर खुदा की हकीकी आवाज़ सुन सकते हैं, और इसी में हम खुदा की हकीकी आवाज़ सुनते हैं। और जो हमारे हिडन एटीट्यूड्स होते हैं, छुपे हुए रवैये, कौन से रवैये, जो जाहिर नहीं होते, जो हम खुद भी जाहिर नहीं कर पाते, ये पता कौन से रवैये हैं, कि अगर कोई शख्स किसी कौम के बारे में, किसी नस्ल के बारे में, किसी फ़िरके के बारे में, किसी ग्रोह के बारे में, या किसी शख्स के बारे में, या अपने साथी के बारे में, जो आपके साथ हर वक्त बैठता है, वक्त गुजारता है, खाना खाता है, आपके साथ जो शख्स है, उसके लिए दिल में हसद रखना, लेकिन जाहिर क्या करना, मैं आपसे क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। ये वो हिडन एटीट्यूड है, छुपे हुए रवैये हैं। और इन रवैयों को खुदा कहाँ ज़ाहिर करता है, आइसोलेशन के अंदर।
अब जब जब मैं आइसोलेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, जो ज़्यादा बात को गहराई तौर पर नहीं समझ सकते, आम लोगों के लिए ये मैं बात कर रहा हूँ कि आइसोलेशन का मतलब है अलहदा हो जाना, खुदा के साथ वक्त गुजारना और वो तन्हाई का तजर्बा करना जो याकूब ने किया। आइसोलेशन के अंदर खुदा हमारे वो छुपे हुए रवैये क्या करता है, हमारे खौफ और हमारे वो छुपे हुए गुनाह जाहिर करता है जो हम दुनिया से छुपाते हैं। ईमानदार भी अपने उन गुनाहों को क्या करता है, छुपाता है। इसीलिए कलाम में लिखा है जो अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क करता है। ये सिर्फ ज़ाहिरी गुनाहों की बात नहीं थी, ये उन छुपे हुए पोशीदा गुनाहों की भी बात थी जो ज़ाहिर नहीं होते, लेकिन ये खुदा की हजूरी में ज़ाहिर होते हैं, आइसोलेशन के अंदर ज़ाहिर होते हैं। जब कोई शख्स खुदा को अपना वक्त देता है, जब कोई शख्स खुदा के साथ बैठता है, जब कोई शख्स खुदा के साथ अपना वक्त गुजारता है, तब खुदा उसकी ज़िंदगी पर वो छुपे हुए गुनाह, वो छुपी हुई बातें क्या करता है, ज़ाहिर करता है। और उसके खौफ भी उस पर ज़ाहिर करता है, और उसके खौफ उसकी ज़िंदगी से क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, जब याकूब के अंदर से याकूब निकल गया और वो इसराइल बन गया, तो क्या उसके अंदर नई ताकत आई या नहीं आई? उसके अंदर एक नई कुव्वत आ गई, उसके अंदर एक नया जोर आ गया। तो याकूब ने उस आइसोलेशन के अंदर, उस अलहदी और उस तन्हाई के अंदर एक ताकत का नया तजर्बा किया है। अगर कोई ईमानदार खुदा की ताकत का, अपनी स्ट्रेंथ का तजर्बा करना चाहता है, तो वो आइसोलेशन के अंदर जाए, खुदा के साथ वक्त गुजारे, फिर खुदा अपनी कुदरत उसको दिखाता है। असल ताकत का तजर्बा हम उसी वक्त करते हैं जब खुदा बराह रास्त हमसे क्या करता है, बात करता है, जब खुदा अपना जलाल जाहिर करता है। और इसके लिए खुदा के कलाम में अगर आप मत्ती के 6 बाब की 6 आयत मेरे साथ निकालिए, मसीह के पास इसका बड़ा गहरा मुकाशवा है। भाई अरसलान अगर मत्ती 6 और उसकी 6 आयत पढ़ें। मसीह इसका गहरा तजर्बा रखता है, इसलिए मैंने मसीह से ही बात शुरू की है। जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। जा अपनी कोठरी का दरवाजा बंद कर। कहाँ चला जा? आइसोलेशन के अंदर। कहाँ चला जा? कोठरी का दरवाजा क्या कर ले? बंद कर दे। यस्सु के पास इसका गहरा तजर्बा है। और कलाम में ये भी लिखा है कि यस्सु तन्हा अकेला कहाँ चला जाया करता था? शागिर्दों को छोड़ के दुआ करने, वक्त गुजारने, आइसोलेशन में चला जाता था। और जब वो वापस आता था तो खुदा की कुदरत क्या होती थी? ज़ाहिर होती थी। अपना वक्त खुदा के साथ गुजारता था, आइसोलेशन के अंदर चला जाता था, रूहानी आइसोलेशन के अंदर। ऐसी जगह जो खुफिया मुलाकात की जगह है। कौन सी जगह? आइसोलेशन, खुदा के साथ अलग हो जाना, खुफिया मुलाकात खुदा के साथ करना। और यस्सु ये मुलाकात करता था जब वो शागिर्दों को छोड़कर अलग चला जाया करता था, पहाड़ों पर, बियाबानों में, जंगलों में जाया करता था और पूरी पूरी रात वहाँ पर क्या किया करता था? गुजारा करता था, आइसोलेशन के अंदर जाता था, ताकि खुदा अपनी कुदरत को, अपने जलाल को उसकी ज़िंदगी से क्या करे? ज़ाहिर करे। क्योंकि आइसोलेशन के अंदर अंदरूनी तब्दीली का आगाज़ होता है। किसका आगाज़ होता है? अगर कोई शख्स सताई रहना चाहता है, आए खुदा के घर में इबादत की, प्रस्तिश की, चले गए, लेकिन अगर कोई शख्स चाहता है कि वो उसका बातिन भी बदल जाए, अंदर से भी वो शख्स चेंज हो जाए, अंदरूनी तौर पर भी खुदा का बंदा बन जाए और उसकी रूह, उसका जिस्म, उसकी सोचें, उसके ख्याल, उसके तसव्वुरात और उसका वजूद बदल जाए, तो ऐसा शख्स आइसोलेशन के तजर्बे से गुजरे तो खुदा उसके अंदर एक जलाली काम करता है।
फिर उसकी शख्सियत क्या हो जाती है। रूहानी तरक्की का बड़ा राज है। मैं एक बात सोच रहा था, इन दिनों मौसम बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा बदल गया है बहनों भाइयों, मौसम बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा बदल गया है। इससे पहले थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी, अब थोड़ी सी खुश्की सी आ गई है मौसम के अंदर, और उससे पहले बारिशों का मौसम था। रूहानी तौर पर भी मौसम होते हैं। रूहानी तौर पर जो मौसम होते हैं ना, अक्लमंद और हिकमत से भरा हुआ ईमानदार वो शख्स होता है, खुदा का बंदा या खुदा की बंदी, जो उस रूहानी मौसम को समझे, जो उस रूहानी मौसम में ढल जाए, जो उस रूहानी मौसम के साथ चले, जो उस रूहानी मौसम को कबूल करे। अगर कोई शख्स उस रूहानी मौसम को कबूल नहीं करता, रूहुल कुद्दस उसकी ज़िंदगी के अंदर आज़ादी से काम नहीं कर सकता। जैसे इन दिनों खुदा के बंदा जब कीनिया से वापस आए, तो वही दुआ का रूह उनकी ज़िंदगी के अंदर काम कर रहा था, और वो कलीसिया पर भी मंडलाने लगा। कलीसिया को भी खुदा ने दुआ की तरफ लगा दिया। तो हमारी ज़िंदगियों में अभी मौसम कौन सा चल रहा है? रूहानी दुआ का। किसका? खुदा की हजूरी में आने का मौसम है। जो इस मौसम को एंजॉय करेंगे, इस मौसम को पूरा वक्त होने देंगे, उनकी ज़िंदगी के अंदर खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा। हालेलुया। लेकिन जो इस मौसम से दूर रहेंगे, आते रहेंगे, प्रस्तिश करते रहेंगे, इबादत करते रहेंगे, लेकिन इस मौसम में ढलेंगे नहीं, दुआ के उस रंग में नहीं ढलेंगे, उस रूहानी माहौल में अपने आप को शामिल नहीं करेंगे, वो उन बरकतों को नहीं पा सकेंगे रूहानी तौर पर जो दूसरे जो इस मौसम में आएंगे, उनकी ज़िंदगी में जो बरकत आएगी, उनकी बरकतों में क्या होगा? फ़र्क होगा। उनके रवैयों में क्या होगा? फ़र्क होगा। उनकी बातों में क्या होगा? फ़र्क होगा। तो मुबारक वो शख्स है जो मौसम को समझता है कि अभी मेरी ज़िंदगी के अंदर आजमाइश का मौसम है, अभी मेरी ज़िंदगी के अंदर शुक्रगुजारी का मौसम है, लेकिन अब कलीसियाई तौर पर इन दिनों हमारे ख़ानदानों में, हमारी ज़िंदगियों में दुआ का मौसम है। और मुबारक हैं जो वो इस मौसम को कबूल कर रहे हैं, और खुदा उनकी ज़िंदगी में काम भी कर रहा है। और मैं खुदा के मज़बा से आपको बताना चाहता हूँ, आने वाली ज़िंदगी के अंदर आप उनकी ज़िंदगियों के अंदर, उनके ख़ानदानों में ऐसे ऐसे काम होते देखेंगे कि आप खुद हैरान होंगे कि खुदा कैसे काम करता है, खुदा कैसे अपना जलाल ज़ाहिर करता है। पिछले दिनों में हर साल हमारा हॉस्पिटल पिकनिक पर लेकर जाता है। हमारे साथ एक शख्स था, बहुत सारा स्टाफ पिकनिक पर गया हुआ था। वो शख्स भी हमारे साथ पिकनिक पर गया। वो शख्स पेशावर से आया था, स्टाफ नर्स है वो, और यहाँ पर अकेला रहता था कुछ लड़कों के साथ। फैमिली उसकी पेशावर में रहती थी। अभी उसको 3 महीने हुए थे, कंफर्मेशन नहीं हुई थी, पक्की नौकरी नहीं हुई थी उसकी अभी। तो उसका भी दिल चाह रहा था मैं भी पिकनिक पे चला जाऊँ, वो भी पिकनिक पर चला गया। सब लोग बड़े अच्छे से पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं, खाने का वक्त होने वाला था, एकदम से शोर हुआ, एकदम से शोर पड़ा कि अमाद नाम है उस लड़के का, कि अमाद को चोट लग गई है। और चोट कैसी लगी कि वो उसने स्विमिंग पूल में पानी थोड़ा कम था और ज़मीन थोड़ी नीचे करीब थी, उसने छलांग मारी, जबकि उसको स्विमिंग भी आती थी। उसने जैसी ही छलांग मारी, उसके सर के ऊपर ऐसी चोट लगी कि उसका पूरा नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया? पैरालाइज हो गया उसी वक्त। और उस पिकनिक में एक अजीब सा माहौल बन गया। फिर उसे व्हील चेयर पर लाए, अब वो ना पाँव हिला सके, उसके हाथ भी दोनों काम ना करें, बिल्कुल ऐसा माहौल बन गया। उसको उसी वक्त, क्योंकि हम कराची से थोड़ा दूर थे, एम्बुलेंस करवाई, 2 स्टाफ उसके साथ आए, उसको लेकर आए। फिर यहाँ आया तो पता चला कि उसके कमर की जो पीछे हड्डी है वो क्या हो गई है? फ्रैक्चर हो गई है। उसी वक्त हमारे न्यूरो सर्जन था, वो कॉल पे था, वो मौजूद था, उसने उसी वक्त सर्जरी की इमरजेंसी में उसकी। 2 महीने गुजर गए। कल वो शख्स मेरे सामने बैठा हुआ खाना खा रहा था मेरे साथ।
मैं उस शख्स की ज़िंदगी पर गौर कर रहा था, हमने भी बड़ी दुआएं की उसके लिए, मैंने भी आप खुदा की हजूरी में दुआ की, ये जवान लड़का है, खुदा तू उसे उठा खड़ा कर। लेकिन मैं आपके हौसले के लिए ये बात बताना चाहता हूँ कि अब जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी तबीयत कह रहे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उस शख्स को देखकर लगता था ये पूरी ज़िंदगी अब पाँव से चल ही नहीं सकेगा, लेकिन खुदा ने उसको फिर ड्यूटी पर लाकर खड़ा कर दिया, वो चलने फिरने के काबिल हो गया। तो खुदा अपनी कुदरत को हमारी ज़िंदगियों में जारी करता है, लेकिन मुबारक लोग हैं जो आइसोलेशन को समझते हैं, मौसम को समझते हैं, दुआ का वक्त है, दुआ में वक्त गुजारें, खुदा की हजूरी में वक्त गुजारें। और ईमानदारों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुआ, कलाम और रोज़े, उसका जो असल जोर है ना, जो असल उसकी ताकत है, वो आइसोलेशन है। अगर ये सब कुछ हो रहा है और खुदा के साथ वक्त गुजारा जा रहा है, उसका फिर एक नया जोर होता है, उसकी फिर एक नई कुव्वत होती है, उसका और एक नया तजर्बा होता है, और रूहुल कुद्दस उसकी ज़िंदगी में एक नए तरीके से काम करता है। पुराने तरीके चले जाते हैं, नई कुव्वत आती है, नया मसा आता है, नई राहें खुलती हैं, नया जलाल ज़ाहिर होता है, और खुदा की कुदरत उसकी ज़िंदगी पर और मसा उस पर ठहरा रहता है। खुदा के साथ वक्त गुजारना, अकेले वक्त हो जाना, अकेले हो जाना, खुदा आइसोलेशन के अंदर हमारी ताकत को तोड़ देता है। टूटी ना याकूब की ताकत, अपनी चालाकी से क्या क्या करना चाहता था, लेकिन खुदा ने उसकी सारी ताकत क्या कर दी, तोड़ दी, ताकि खुदा अपनी कुव्वत दिखाए। याद रखे, जब तक हम अपनी ताकत और अपने ऊपर भरोसा करते रहते हैं ना, खुदा की कुव्वत को काम करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जो शख्स बड़ी दयानतदारी के साथ अपनी कुव्वत को खुदा के हवाले कर देता है और खुदा की कुव्वत को मांगता है, खुदा ऐसे शख्स की ज़िंदगी में फिर वाकई अपनी कुव्वत को दिखाता है और फिर उसका जलाल ज़ाहिर होता है। हालेलुया। कोई चीज़ पड़ी रहती है ना, लोया होता है, क्या लग जाता है उसको, जंग लग जाता है। तो कभी कभी रूहानी तौर पर हम जंग आलूद हो जाते हैं। इस बात को बड़ा गौर से ज़रा समझिए, और जितने यहाँ बैठे हुए सब इस बात को समझ सकते हैं कि जंग हमारी ज़िंदगी पर क्या हो जाता है, आ जाता है। रूहानी तौर पर हम क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, परस्तिश नहीं होती, खुदा की हजूरी में नहीं आना, कलाम से दूर हो जाना। लेकिन जब आइसोलेशन के अंदर जाते हैं, खुदा के पास जाते हैं, उस आइसोलेशन को, उस रूहानी तन्हाई का तजर्बा करते हैं, खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, तो वो जंग हमारी ज़िंदगी से क्या हो जाता है, उतर जाता है, और फिर अंदर से नया मखलूक पैदा होता है। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है तुम नए मखलूक हो। क्या हो? खुदा चाहता है हर रोज़ हम नए हों, जैसे खुदा हर सुबह ताज़ा है, उसी तरह खुदा का बंदा, खुदा चाहता है ये हर सुबह क्या हो जाए, ताज़ा हो, ताकि खुदा नए सिरे से हमारी ज़िंदगी को क्या करे, ज़िंदा करे। अच्छा, खुदा अपनी मोहब्बत को हमारी ज़िंदगियों पर में कैसे जगाता है, यानी कि हमारी ज़िंदगियों में खुदा अपनी मोहब्बत को जताता कैसे? इसी आइसोलेशन के अंदर खुदा ने याकूब से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। खुदा नू पता सी ये अपने आप नहीं बदल सकता, ये टाइम काफ़ी गुजर गया है, मैनू अपनी मोहब्बत ही इनू विखानी पेगी, फिर ही यदी ज़िंदगी बदलेगी। खुदा अपनी मोहब्बत से उसके पास आ गया और खुदा ने कहा काटो याकूब तेरा, मैं कटिया मैं तेरा याकूब, बन जा इसराइल। हालेलुया। मेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो, मैं तेरा याकूब निकालूंगा, तुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करूंगा, तुझे कलीसियाओं के लिए इस्तेमाल करूंगा, मेरे पास तेरे लिए मंसूबे हैं, मैं तुझे तेरे घराने के लिए इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे तालीमी तौर पर इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे अपनी तेरी ज़िंदगी के अंदर जिस जगह पर भी जाएगा तुझे मैं बाइस से बरकत बनाऊंगा। तो याकूब को निकाल दिया मैंने तेरे अंदर से, लेकिन उसके लिए याकूब ने क्या किया, अकेला हो गया, खुदा की मोहब्बत आ गई। हालेलुया। कौन सी मोहब्बत? खुदा की वो मोहब्बत जो बहाल करती है। क्या करती है? बहाल करने वाली मोहब्बत खुदा की आ गई। हम गीत गाते हैं ना, कहते भी रहते हैं दुआ खुदा बहाल करने वाला है, और वाकई खुदा को बहाल करने का हम मौका दें तो खुदा बहाल कर भी देता है।
और फिर जब खुदा बहाल करता है सब कुछ बदल जाता है, चेंज हो जाता है, हमारे गिले शिकवे ही ख़त्म हो जाते हैं, सारे शिकवे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि खुदा अपनी कुदरत को क्या करता है, जाहिर करता है। इस आइसोलेशन, इस रूहानी पहलू को पर जब मैं गौर कर रहा था, मैं जब इसकी स्टडी कर रहा था, सुनिए गौर से, तो खुदा इस आइसोलेशन के अंदर इंसान को रीसेट करता है। क्या करता है? रीसेट करता है, फिर से क्या कर देता है, बहाल करके फिर से रिकवर कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही कि किसी शख्स के अंगूठी में क्या लगाओ, हीरा लगाओ, क्या लगाओ, लेकिन वो हीरा और वो अंगूठी क्या हो गई है, खराब हो गई है, और उस हीरे को क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, लेकिन फिर से उस हीरे को तराश के उस अंगूठी के अंदर दोबारा लगा दिए जाए। ये है रीसेट करना। खुदा फिर से हमें रीसेट कर देता है। कहाँ पे? आइसोलेशन में। फिर हम खुद से बातें करना क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लोग की वे क्या अपने आप ने गल्लां करी जाते हैं, अपनी रूह में भी अपने आप से बातें करते जाते हैं, लेकिन फिर जब कोई शख्स आइसोलेशन में जाता है फिर वो खुदा से बातें करना शुरू कर देता है। उसकी बातें क्या हो जाती हैं, वो चलते फिरते उठते बैठते सफ़र में भी किससे बातें करता रहेगा, खुदा से। हर वक्त खुदा का जवाब नहीं आता, लेकिन उसे ईमान होता है कि खुदा मेरी क्या कर रहा है। जब हम सुबह उठते हैं तो हम खुदा से क्या करते रहते हैं, बातें करते, काम करते रहते हैं, खुदा से बातें करते रहते हैं, खुदा को गुफ्तगू करते रहते हैं। और जब खुदा से हम अपनी दोस्ती बढ़ाते रहते हैं तो हम कभी कभी खुदा को दोस्ती में, क्योंकि वो हमारा यार भी है ना, यसू यार है हमारा, तो हम कभी कभी कहते हैं यार ये भी कर दे मेरे लिए। ये हमारी खुदा के साथ गहरी दोस्ती और कन्वर्सेशन होती है खुदा के साथ। ये पाकीज़गी का बड़ा गहरा तजर्बा है कि कोई शख्स खुदा से बातें करता रहे, गुनाह उसकी ज़िंदगी से दूर रहेगा, क्योंकि उसकी गुफ्तगू किससे हो रही है, जिंदा खुदा से, पाक खुदा से। ये कोई आम सी बात है कि कोई शख्स खुदा के साथ गुफ्तगू करे, खुदा के साथ बातें करे और उसकी ज़िंदगी के अंदर नापाकी रहे। उसकी ज़िंदगी की नापाकी चली जाती है क्योंकि उसका ध्यान खुदा पर लग गया है, उसका ध्यान, उसकी सोचें खुदा पर लग गई हैं। लेकिन करना क्या, आइसोलेशन, खुदा के साथ वक्त गुजारना, खुदा की हजूरी में वक्त गुजारना। और जानते हैं ये जो आइसोलेशन है, इसमें खुदा जैसे कोई ट्रेनिंग का ग्राउंड होता है ना, आइसोलेशन को खुदा ट्रेनिंग ग्राउंड बना देता है। और ये ऐसा ग्राउंड बना देता है, ऐसा मैदान बना देता है जहाँ खुदा हमारी ट्रेनिंग करता है, खुदा बनाता है, खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और हमारी रूह जो होती है ना, खालिस होना शुरू हो जाती है। रूह क्या हो जाती है, खालिस होती है। जैसे कहते हैं ना दाऊद, तेरा कलाम, तेरे बंदा को तेरे कलाम से मोहब्बत है क्योंकि तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है। इसी तरह हमारी रूह भी खालिस होना शुरू हो जाती है जैसे उसका कलाम खालिस है। और इसी आइसोलेशन के अंदर खुदा हमारे एहसासात और हमारी फीलिंग्स को क्या करता है, शिफा देता है। याद रखें, जिस्मानी तौर पर तो कोई शख्स शिफा पा जाता है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर और आपने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर देखा होगा कि कई ऐसे लोग हैं, वो इबादत भी करते हैं, परस्तिश भी करते हैं, खिदमत भी करते हैं, लेकिन जो उनके अंदर एहसासात होते हैं ज़ख्मी होते हैं, टूटे हुए एहसासात होते हैं, मायूसी की बातें, नाउमीदी की बातें उनकी ज़िंदगी से नहीं जाती, उनके एहसासात शिफा नहीं पाते। और खुदा चाहता है हमारे एहसासात शिफा पा जाएं, हमारी जो फीलिंग्स हैं वो क्या हो जाएं, हील हो जाएं। फीलिंग्स का हील होना बड़ा ज़रूरी है खुदावन में तरक्की करने के लिए। ज़ख्मी ख्यालों, ज़ख्मी एहसासात के साथ हम खुदावन को उस तरह पहचान नहीं सकते, उनकी हजूरी का तजर्बा उस तरह नहीं कर सकते, कलाम को अपनी ज़िंदगी में हम उस तरह कबूल नहीं कर सकते जब तक हमारे ख्यालात, हमारी सोचें क्या नहीं होती, हील नहीं होती, शिफा नहीं पाती। इसलिए
अंदरूनी शिफा बड़ी ज़रूरी है। और ये कहाँ पर होगी? आइसोलेशन के अंदर, जब हम खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे, जब हम खुदा के साथ अकेले होंगे। याद रखिए, जो हमारा दिमाग है ना, हमारे दिमाग के बहुत सारे हिस्से हैं। अगर साइंसी तौर पर हम इसे देखें ना, अगर इस पर रिसर्च की गई है कि आइसोलेशन का हमारे दिमाग पर असर क्या पड़ता है, तो साइंस ये कहती है जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, यानी कि हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो फैसला करता है। हमारे दिमाग के बहुत सारे हिस्से हैं खुदा ने जो बनाए हैं, ये पूरा एक सिस्टम है। वो हिस्सा दिमाग का जो फैसले करता है, जब कोई शख्स आइसोलेशन में जाता है तो वो हिस्सा क्या हो जाता है? पुरसकून हो जाता है। क्या हो जाता है? पुरसकून हो जाता है। उसमें वो शोर नहीं रहता, उसमें शोर शराबा नहीं रहता, उसमें बेचैनी नहीं रहती। उसका दिमाग क्या हो जाता है? पुरसकून हो जाता है, रीसेट हो जाता है। और न्यूरो साइंस ये कहती है कि जब कोई शख्स आइसोलेशन में जाता है तो उसके दिमाग की जो फिक्री राहें होती हैं, सोचने का जो जाविया है, वो बदलना शुरू हो जाता है और वो खुदा की आवाज़ सुनने के काबिल हो जाता है। दिमागी तौर पे, साइंसी तौर पर वो आइसोलेशन की रिसर्च के बाद ये कहती है कि जब कोई शख्स आइसोलेशन में जाता है तो उसका दिमाग तब्दील होना शुरू हो जाता है, फिर वो खुदा से लेने के काबिल हो जाता है, खुदा की आवाज़ सुनने के तजर्बे करना शुरू कर देता है। आइसोलेशन ज़रूरी है, ईमानदार का खुदा के साथ वक्त गुजारना। मेडिकल के अंदर एक प्रोसीजर होता है डिटॉक्स, यानी कि जो जहरीले मादे होते हैं ना इंसान के जिस्म के अंदर, जो जहर होता है, कई लोग जहर भी पी के आ जाते हैं हॉस्पिटल में, कई लोग अपने हाथ पांव काट के आ जाते हैं। मैं नाइट ड्यूटी में था आज, तो एक जवान लड़का था, वो अपने दोनों हाथों की नसों को काट के आया हुआ था, खुदकुशी करने की कोशिश की थी शायद उसने। तो हम जवान बच्चियाँ, जवान बच्चे आते हैं जो अपनी नस काट देते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी बची हो तो उसको हम रिपेयर कर देते हैं तो वो ठीक हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है, अंदर मायूसी है, वो खुदकुशी की तरफ जाते हैं। नौजवान किसकी तरफ जाते हैं? खुदकुशी की तरफ, मायूसी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जब खुदा का जलाल उनकी ज़िंदगी के अंदर होगा, खुदा की हजूरी उनकी ज़िंदगी के अंदर होगी, मस्सा उसकी ज़िंदगी के अंदर होगा, कलाम उसकी ज़िंदगी के अंदर होगा, खुदा का खौफ उसकी ज़िंदगी के अंदर होगा, खुदा से मोहब्बत उसकी ज़िंदगी के अंदर होगी, खुदा की प्यास आपके बच्चों के अंदर होगी, वो इस तरह का कोई फ़ैसला नहीं करेंगी, बल्कि वो खुदा के खौफ में क्या गुजारेंगे? ज़िंदगी गुजारेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि डिटॉक्स ये एक प्रोसीजर है जो डॉक्टर करते हैं कि पेशेंट को ऐसी मेडिसिन देते हैं कि जहरीले मादे और जहर उसकी ज़िंदगी से क्या हो जाता है? चला जाता है। तो ये जो आइसोलेशन है, ये भी डिवाइन डिटॉक्स है, ये इलाही है, रूहानी है। खुदा रूहानी तौर पर जो जहरीले अंसर और मादे ना हमारी ज़िंदगी से निकालता है, निकाल देता है, फ्लश कर देता है, उससे फ्लश आउट कर देता है, दूर कर देता है। और वो पता कौन से हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर? ये वो स्पिरिचुअल टॉक्सिन्स हैं, जहरीले, हमारी ज़िंदगी की कड़वाहट, ये वो रूहानी जहर है हमारी ज़िंदगी के अंदर। मायूसियाँ, गरूर, घमंड, गिल्ट, दूसरों से नफ़रत, खौफ, ये हमारी ज़िंदगी के क्या हैं? ये रूहानी जहरीले मादे। इनको खुदा निकाल के रूह की सफाई करता है, जैसे वो डॉक्टर उस जहरीले मादों की सफाई करता है जिस्म में से, लेकिन खुदा रूहानी तौर पर सफाई करता है। लेकिन ये सफाई का मौका खुदा को कब मिलेगा? जब कोई शख्स कहाँ जाएगा? आइसोलेशन के अंदर वक्त गुजारेगा, जैसे मसीह ने गुजारा वक्त, मसीह गुजारता था, याकूब की ज़िंदगी में तजर्बा हुआ। खुदा चाहता है हमारी ज़िंदगी से वो सारी चीज़ें क्या हो जाएं, क्योंकि अगर आइसोलेशन के तजर्बे ना हुए तो हम खुदा को गहराई से पहचान नहीं सकेंगे।
गहराई तक नहीं जा सकेगा वो शख्स। और अगर कोई शख्स आइसोलेशन के तजर्बे के बगैर रहता है, उसकी ज़िंदगी में आइसोलेशन नहीं है, खुदा की हजूरी नहीं है, खुदा के साथ वक्त गुजारना नहीं है, तो ऐसा शख्स इख्तियार के बजाय अपनी सरगर्मियों में वक्त ज़्यादा गुजारता है, अपने तरीके, अपने काम, अपनी सोचें, जो उसका दिल करेगा वो करेगा, लेकिन खुदा के इख्तियार के नीचे वो काम नहीं होंगे उसके, बल्कि वो उसकी अपनी ज़िंदगी की अपनी सोचें हैं। ऐसा शख्स जो आइसोलेशन से नहीं गुजरता, ज़ाहिरी ईमान तो रखता है, मगर अंदर से क्या होता है? ज़ाहिरी तौर आपको लगेगा ये खुदा का बंदा है, वो देखो खुदा की बंदी जा रही है, लेकिन अंदर से क्या होगी? वो खाली। जब कभी वक्त आएगा आप देखेंगे ये खाली है अंदर से, इसके अंदर तो मायूसी है, ये तो मायूसियाँ ही बांट रहा है। लेकिन जो शख्स आइसोलेशन के तजर्बे से गुजरता है, बाबरकत शख्स है, वो हर एक जहाँ भी जाएगा उसके वसीले लोग क्या पाएंगे? बरकत पाएंगे। उसका ऐसा गहरा असर होगा किसी शख्स के ऊपर कि उसके साथ गुफ्तगू करने वाला शख्स भी क्या हो जाएगा। जैसे अभी मैंने एक लड़के की बात बताई जो पिकनिक पर जिसके साथ ये वाक़या हुआ था, तो एक और वहाँ शख्स है जो सिगरेट नोशी बहुत करता था। आजकल वो जो अपने बच्चों पर गौर किया करें और बच्चों पर नज़र रखा करें। इसी हफ्ते के अंदर 6 से 7 बच्चे इस मोहल्ले के अंदर, इस सारे एरिया के अंदर मैंने देखे हैं जो 12 से 13 या 14 साल के बच्चे हैं, सिगरेट पी रहे थे। क्योंकि सिगरेट का धुआं होता है और सिगरेट नज़र आती है, तो इसका एक और इलाज है। आजकल एक वो इलेक्ट्रिक आया हुआ है, क्या? हाँ, उसके अंदर वो फ्लेवर डालते हैं, वो इतना ख़तरनाक है कि हमारे वहाँ बहुत सारे लोग ये करते थे। उनको नीमोथोरासिक, यानी कि फेफड़ों के अंदर क्या हवा, फेफड़ों के अंदर हवा, उनका सांस लेना क्या हो गया? मुश्किल हो गया। उनकी ज़िंदगी क्या हो गई? आईसीयू के अंदर जाना पड़ गया। और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। आजकल बच्चे वो छुप छुप कर पीते हैं। तो अपने बच्चों पर गौर करें कि वो जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ बैठते हैं, कहीं वो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं करते, क्योंकि उसकी खुशबू नहीं आती। मुंह से क्या आती है? फ्लेवर है ना, अच्छी सी खुशबू आएगी। अपने बहन भाइयों के साथ भी जाके बैठा होगा, हो लगता है कोई अच्छी चीज़ खा के आया है, लेकिन वो उसको सिगरेट की तरह पीते हैं। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि वो शख्स भी पीता था, तो वो काफ़ी बीमार हो गया। 15-20 दिन हो गए वो इस वक्त तो खैर घर में है, लेकिन उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा हाँ भाई क्या हो गया, सुना तुम बीमार हो? उसने कहा हाँ, ऐसा वाक़या मेरे साथ हुआ है। तो मैंने उसको कहा खुदा आपको शिफा देगा, फिर से आपको खुदा बहाल करेगा। बस मैंने 2-3 बातें उससे कही। तो फिर उसने फ़ोन बंद करने से पहले मुझे कहा मुझे इतनी खुशी हुई आपसे बात करके, मुस्लिम भाई है। उसने कहा मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे इतना तसल्ली हो गई आपकी बात सुन के, यार मेरा दिल खुश हो गया। तो दिया तो हमने उसे कुछ नहीं, मैंने उसे कुछ पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं दिया, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब अंदर से ये कड़वाहट और ये सारी चीज़ें निकलती है ना, ये टॉक्सिन, ये जहर रूहानी तौर पर जो हमें जहरीला करते हैं, गंदा करते हैं, ये जब निकलते हैं ना, तो फिर हम दूसरों के लिए बरकत का, हमारे लफ्ज़ दूसरों को क्या देते हैं? हमारे लफ्ज़ दूसरों को क्या देते हैं? खुशी देते हैं। हमारे लफ्ज़ दूसरों को बहाली देते हैं। हमारे लफ्ज़ों से किसी के अंदर ज़िंदगी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं, खुदा का रूह हमारे अंदर है। हम जहाँ जाएंगे हम बाइसे बरकत होंगे, क्योंकि तेरा बदन रूहुल कुद्दस का मक़दस है। जो इससे बर्बाद करेगा खुदा, तो हमने उससे बर्बाद नहीं करना, बल्कि रूह को मौका देना है। खुदा रहे आके, खुदा अपना जलाल ज़ाहिर करे। याद रखें, जो शख्स इस तजर्बे से नहीं गुजरता, उसके ईमान की जड़ें भी कमज़ोर रह जाती हैं, उसकी गहराई नहीं बन पाती रूहानी तौर पर, और वो शख्स अपनी बुलाहट को भी नहीं पहचानता। इस बात पर मैं थोड़ा सा जोर देना चाहूँगा कि खुदा ने हर शख्स को कोई ना कोई बुलाहट दी है, लेकिन उसकी बुलाहट वक्त के साथ साथ क्या हो जाती है? ख़त्म होती जाती है, क्योंकि वो अपनी बुलाहट पर कोई काम नहीं करना चाहता। वो अपनी बुलाहट को खुदा के हजूरी में नहीं लाना चाहता। वो दयानतदारी, वफ़ादारी से उस बुलाहट पर काम नहीं करना चाहता। लेकिन जब वो उस बुलाहट के लिए रूहानी जाँफिशानी करता है, आइसोलेशन में जाता है, खुदा से उसका मंसूबे मांगता है, तो खुदा अपनी बुलाहट को उस पर क्या करता है। लेकिन ऐसे शख्स की बुलाहट क्या हो जाती है?
चली जाती है उसकी ज़िंदगी से, जो आइसोलेशन के तजर्बे में नहीं जाता। खुदा के साथ अकेला वक्त गुजारना, खुदा को, दुनिया की सारी चीज़ों को एक तरफ करके अपना दिल, अपना जहन, अपना ख्याल खुदा की तरफ लगाना। जो शख्स ये वक्त खुदा के साथ नहीं गुजारता उसकी कॉलिंग ख़त्म हो जाती है, वो नए मुकाशफे नहीं पा सकता, नई हिदायत नहीं पा सकता, और ऐसा शख्स अगले स्टेप पर भी नहीं जा सकता। ऐसा शख्स अगले स्टेप पर नहीं जा सकता कि खुदा अब उसको किसी और काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन खुदा उसकी ज़िंदगी के अंदर याकूब हैं जो उसकी ज़िंदगी से नहीं निकल रहे। वो आइसोलेशन में जाएगा तो खुदा उसको निकालेगा, ताकि खुदा अब कोई नया काम उससे करवाए, नए काम खुदा उसकी ज़िंदगी में करे। याद रखिए, दुनिया के अंदर कई ऐसे शख्स गुजरे हैं। एक शख्स था जिसका नाम था जॉन बेनियन। ये शख्स इंग्लैंड में 12 साल अपने ईमान और अपने फेथ की वजह से, मसीही ईमान की वजह से जेल में रहा। 12 साल तन्हाई में रहा, आइसोलेशन में रहा, लेकिन इसने खुदा के साथ वक्त गुजारा। तो और वहाँ उसने एक बुक लिखी, और उस बुक का नाम था पिलग्रिम प्रोग्रेस। ये उस किताब का नाम था। गालबन 1600 ईस्वी में ये किताब लिखी गई। इस किताब ने पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचा दी। बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब थी पिलग्रिम प्रोग्रेस, इस शख्स की किताब। और हर मदरसे, हर बाइबल कॉलेज, हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी, हत्ता के दूसरे मज़ाहिब के जो बड़े बड़े इदारे थे, वहाँ भी ये किताब पढ़ी हुई मिलती थी। और इस किताब के वसीले बेशुमार लोग मसीह के पास आ गए। लेकिन ये शख्स किताब लिखी कहाँ गई थी? आइसोलेशन के अंदर। एक शख्स था डेविड बर्नार्ड, अमेरिकी मिशनरी था। बीमारी और तन्हाई की वजह से सारा वक्त आइसोलेशन में गुजारा, जंगलों में गुजारा। लेकिन उसके वसीला अमेरिका के अंदर जो ट्राइबल थे, जो देसी कबाइल थे, कबायली इलाके थे, वहाँ पर खुदा की हजूरी आ गई और उनकी ज़िंदगी खुदा ने बदल दी। क्योंकि एक शख्स कहाँ गया था? आइसोलेशन के अंदर। और एक और शख्स का मैंने लिखा है जॉन वेस्ली, जिसका नाम आपने अक्सर सुना है। ये मेथोडिस्ट तहरीक का बानी था, फाउंडर था जॉन वेस्ली। इसने खिदमत शुरू करने से पहले तन्हाई में वक्त गुजारा, रोज़े रखे, आइसोलेशन के अंदर चला गया एक लंबा अरसा। लेकिन उसके बाद जो उसके वसीले बेदारी आई वो पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन खुदा ने इसको क्या किया? अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। अभी हम पर्सनल इंफरादी आइसोलेशन पर बात कर रहे थे, लेकिन अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कलेक्टिव आइसोलेशन, जो इज्तमाई आइसोलेशन होता है। जब कोई ग्रोह, जब कोई ग्रुप, जब बहुत सारे लोग मिलकर, जब खुदा के ईमानदार लोग मिलकर किसी जगह दुआ करते हैं, खुदा के घर में दुआ करते हैं, खुदा की हजूरी में वक्त गुजारते हैं, दुनिया के सारे कामों से निकल कर वह खुदा की हजूरी में गुजारते हैं, तो जब वो इज्तमाई तौर पर आइसोलेशन में वक्त गुजारते हैं तो खुदा अपना जलाल जाहिर करता है। बाइबल के अंदर अमाल की किताब में ईद पेंतिकोस के दिन जब रूहुल कुद्दस उन पर क्या हुआ, 120 की जमात आइसोलेशन के अंदर 10 दिन हो गए आइसोलेशन के अंदर है, सारी दुनिया की चीज़ों से दूर हैं, अकेले हैं, कलीसियाई तौर पर, जमायत के तौर पर खुदा की हजूरी में ठहरे हुए हैं, खुदा के घर में ठहरे हुए हैं। एक जगह है जहाँ पर वो ठहरे हुए हैं, आइसोलेशन के अंदर है। रूहुल कुद्दस नाजिल हो गया। हालेलुया। कलीसिया में आपको बताना चाहता हूं, जब खुदा के लोग आइसोलेशन में जाते हैं, इज्तमाई तौर पर जब वो इकट्ठे होते हैं, तन्हाई में वक्त गुजारते हैं, सिर्फ खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, तो खुदा अपने रूहुल कुद्दस की बारिश को क्या करता है?
रूह की बारिश को भेजता है। रूह की बारिश होती है, रूहुल कुद्दस का नज़ूल होता है। रूहुल कुद्दस की नेमतें ज़िंदगियों के अंदर काम करती हैं, रूहुल कुद्दस की कुदरत ज़िंदगी के अंदर काम करती है और खुदा का मस्सा ज़िंदगियों पर आकर ठहरता है। आइसोलेशन के अंदर चले गए 120 लोग। और याद रखें, जब खुदा के लोग आइसोलेशन में वक्त गुजारते हैं ना, रहते तो वो आइसोलेशन में है, लेकिन असर किस पे होता है? दुनिया के ऊपर। और ऐसा गहरा और बड़ा असर होता है अगर कोई शख्स आइसोलेशन में वक्त गुजारता है, या जब जमायत मिलकर आइसोलेशन में वक्त गुजारती है, खुदा के साथ वक्त गुजारती है, तो दुनिया पर उसका इम्पैक्ट होता है, असर होता है। जब जब ऐसा होगा तब तब असर होगा। फिर पूरी दुनिया के अंदर इन शागिर्दों ने और इस रूहुल कुद्दस से भरी हुई इस जमायत ने क्या दुनिया के ऊपर असर डाला या नहीं? पूरी दुनिया को क्या कर दिया? हिला के रख दिया। खुदा यस्सु का पैगाम दुनिया के हर कोने पर चला गया, क्योंकि ये आइसोलेशन के अंदर ठहरे थे। अमाल की किताब के 12वें बाब में ये हवाला मेरे साथ निकाल दीजिए। 12वां बाब, अमाल की किताब 6 से 11 आयत, जल्दी से पढ़ दीजिए। 12वां बाब और 6 से 11 आयत। भाई का माइक ऑन करते हैं प्लीज। जी जी पढ़। थैंक यू भाई, थैंक यू। अमाल की किताब के इस वाक़े के अंदर पतरस जंजीरों से बंधा हुआ है, सो रहा है। खुदा का फरिश्ता आ गया, उससे कहा है उठ। उसकी जंजीरें क्या हो गई हैं? खुल गई हैं। और पतरस समझ रहा है कि वो क्या देख रहा है? रोया देख रहा है। पतरस समझा वो ख्वाब देख रहा है, लेकिन आखिरकार पतरस को आखिरकार यकीन हो गया कि वो ख्वाब नहीं देख रहा, सच में खुदा ने फरिश्ता भेजकर उसकी क्या की है? निगहबानी की है। लेकिन 5वीं आयत मैंने नहीं पढ़वाई थी। 5वीं आयत में लिखा है, बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। मरकज की माँ
ये बरनबास का भांजा था, मरकस के घर में, उसकी माँ के घर में ये दुआया टीम, दुआया सेशन हो रहा था, दुआया सेशन हो रहा था। आइसोलेशन के अंदर थी कलीसिया, आइसोलेशन के अंदर। ये 3-4 दिन पहले जब मैं दुआ कर रहा था, ये बात खुदा ने मुझसे की, कलीसिया दुआ करेगी, कई पतरस हैं जिनकी बेड़ियां खुल जाएंगी। वो पतरस आपके घर में भी हो सकते हैं, कलीसिया के अंदर भी हो सकते हैं, रिश्तेदारों के अंदर हो सकते हैं, कौम के अंदर हो सकते हैं, जो अबलीस की कैद के अंदर हैं, गुनाह की कैद के अंदर हैं, आजमाइशों के अंदर हैं, मुश्किलात के अंदर हैं, जिनके लिए कोई आइसोलेशन में नहीं जा रहा। लेकिन खुदा चाहता है कलीसिया आइसोलेशन में जाए, इज्तिमाई तौर पर वक्त खुदा के साथ गुजारे, क्योंकि जब कलीसिया ऐसा करती है तो फरिश्ते हरकत में आते हैं। हालेलुया। कलीसिया दुआ कर रही है, पतरस के पास कौन पहुंच गया? पतरस दुआ नहीं कर रहा, कलाम कहता है वो सो रहा था। कलीसिया जमायत आइसोलेशन के अंदर है, खुदा के साथ वक्त गुजार रही है, पतरस रिहा हो रहे हैं। अगर पतरस रिहा करना चाहते हैं, कितने पतरस हैं जिनको कलीसिया की दुआओं की ज़रूरत है, जिनको कलीसिया की रूहानी आइसोलेशन की ज़रूरत है। इसलिए आपको मैं खुदा के मज़बा पर खुदा का बंदा होते हुए, खुदा के बंदा पास्टर अहमद की तरफ से आपको ये दावत देना चाहता हूँ, आइसोलेशन के अंदर आएँ, कलीसियाएँ दुआएँ इस मौसम को खूब इंजॉय करें, ताकि खुदा अपना काम पूरा करे, खुदा के हजूरी में आया करें, खुदा के साथ वक्त गुजारा करें। हर रोज़ दुआ होती है, खुदा के पास आया करें। आप देखेंगे खुदा कैसे आपको अपनी बरकत और अपना जलाल दिखाएगा, और खुदा दिखाएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, खुदा जाहिर करेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुदा आपकी ज़िंदगी के मामलात में अपने आप को जाहिर करेगा कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, और फिर हम कह सकेंगे खुदा दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस वादे का हम तजर्बा कर सकेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। गिनती की किताब के अंदर इज्तिमा, खैमा इज्तिमा के अंदर क्या हो रहा था? रूहुल कुद्दस नाजिल हुआ। लिखा है वो लोग नबूवत करने लगे, लेकिन 2 लोग थे, इल्दाद और मेदाद, 2 लोग थे जो खैमा इज्तिमा के अंदर नहीं रह गए, बल्कि वो लश्कर गाह में थे, खैमा इज्तिमा से बाहर रह गए। जब मूसा ने कहा तू 70 बुजुर्गों को चुन ले, तो मूसा ने जब कौम में से उन 70 बुजुर्गों को चुना, तो ये 2 शख्स भी चुने गए थे। मूसा ने बड़ी हिकमत से इन्हें चुना था। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं कहता हूँ आप अपना किरदार ऐसा रखें कि जब कभी खुदा कहे किसी को चुन ले, तो खुदा तुझे चुन ले मेरे भाई, खुदा तुझे चुन ले मेरी बहन। तेरा किरदार ऐसा हो, तेरा रूहानी मेयार ऐसा हो, तेरी खुदा के साथ लगन ऐसी हो कि तेरी तरफ ही दिल और तेरी तरफ ही जहन जाए कि तू ही खुदा के इस काम के लिए। तो मूसा ने बड़ी हिकमत से इन सबको चुना। 2 शख्स, इल्दाद और मेदाद। जब खुदा का रूह नाजिल हुआ, जब मूसा के उस रूह के ऊपर से खुदा ने उन लोगों पर उस कुदरत को जारी किया, मसा आया, वो नबूवत करने लगे। ये 2 लोग वहाँ पर उन 70 में नहीं थे, लेकिन ये लश्कर गाह में रह गए थे। लेकिन वो दोनों वहाँ पर आइसोलेशन के अंदर थे, वो दोनों आइसोलेशन के अंदर थे। उधर रूहुल कुद्दस नाजिल हुआ, वो उससे बाहर थे, उधर भी रूहुल कुद्दस नाजिल हुआ, वो नबूवत करने लगे। दोनों आइसोलेशन के अंदर थे। याद रखें, जब हम आइसोलेशन के अंदर होते हैं, रूहुल कुद्दस की मामूरी रूह को पूरा मौका मिलता है काम करने का। फिर खुदा नए काम हमारी ज़िंदगी में करता है, नए तौर से हमें बढ़ाता है, नए तौर से हमें उठाता है, नई राहें हमें बख्श देता है, नया मस्सा हमारी ज़िंदगी पर उंडेल देता है। रूहुल कुद्दस की नेमतों के तजर्बे भी होते हैं, रूहुल कुद्दस की बरकतों के तजर्बे भी होते हैं, कलाम की कुदरत और कलाम के वो गहरे मुकाशफे हमारी ज़िंदगी पर खुलते हैं। लेकिन वो कहाँ पर थे? आइसोलेशन के अंदर थे।
खुदा की हजूरी के अंदर थे। याद रखें, अगर किसी शख्स का दिल खुदा के साथ है ना, तो खुदा की हजूरी सिर्फ वो खैमा इज्तिमा में नहीं थी, जहाँ पर भी आप होंगे वहाँ खुदा की हजूरी आपको छुएगी। हालेलुया। मैंने आपको शायद पहले भी ये बात बताई है कि जहाँ पर मैं ड्यूटी करता हूँ वहाँ ऑपरेशन थिएटर से पहले एक एरिया है जिसको प्री ऑप एरिया कहते हैं, यानी कि ऑपरेशन से पहले उस एरिया के अंदर मरीज़ आते हैं और जब उनका वक्त पूरा हो जाता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेकर जाने का, तो उसको वहाँ से ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जाता है। किसी मरीज़ को घंटा पहले बुला लिया जाता है, किसी को 2 घंटे पहले, तो वहाँ 2-3 नर्सों की ड्यूटी होती है। तो हमारे साथ एक बहन थी, 6 साल पुरानी बात है। उस बहन का नाम था साइमा आमिर। खुदा से बड़ी मोहब्बत थी उसकी, खुदा के साथ बड़ी गहरी थी वो, लेकिन रूहुल कुद्दस का तजर्बा नहीं हुआ था अभी तक उसकी ज़िंदगी में, गैर ज़ुबानों का तजर्बा नहीं हुआ था। वो कहती थी मैं दुआ करती हूँ। एक दिन, मैं तो उस दिन ड्यूटी पर नहीं था, लेकिन उसने मुझे बताया अगले दिन, उसने कहा मैं प्री ऑप एरिया पे बैठी थी, अभी तो कोई मरीज़ नहीं था, उस वक्त खाली थी सारी जगह। कह रही है मैं दुआ कर रही हूँ, मैं उर्दू में ही दुआ कर रही थी कि मुझे भी रूहुल कुद्दस दे खुदावन, गैर ज़ुबानें दे। कह रही उसी वक्त ऐसा खुदा का रूह आया, मैं गैर ज़ुबानें बोलने लग गई। उस बहन को रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा और रूहुल कुद्दस की मामूरी का तजर्बा उस जगह पर हो गया, जैसे इल्दाद और मेदाद को हो गया। तो आप किसी भी जगह पर हो, अगर दिल खुदा के साथ लगा हुआ है, नौजवान बेटे और बेटियों, आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपका दिल खुदा के साथ लगा हुआ है तो रूहुल कुद्दस की बरकत आप पर जारी होगी। मसा भी आएगा, गैर ज़ुबानें भी आएंगी, रूह की कुदरत भी आएगी, और खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल भी करेगा। लेकिन जाना कहाँ है? आइसोलेशन के अंदर, खुदा की हजूरी की। आखिरी बात करूँगा, खुदा कलीसिया को आइसोलेशन में क्यों लेकर जाना चाहता है? ताकि कलीसिया को याद दिलाए, उसको उसकी पहचान याद कराए। तुम दुनिया का नूर हो। अगर वो इस बात को भूले बैठे हैं तो खुदा चाहता है आइसोलेशन में जाएं। तुम दुनिया के नूर हो, तुम्हारे वसीला नूर है दुनिया में, तुम हो मसीह की वो रोशनी, ताकि तुम फिर से वैसे ही काम करो। और खुदा इसलिए लेकर जाना चाहता है कलीसिया को कि कलीसिया खुदा के हजूरी में ठहरे, ताकि पाकीज़गी का अमल जारी रहे। अगर पाकीज़गी का अमल रुक गया, मुकाशवे रुक जाएंगे, बरकत और हजूरी में कोई तरक्की नहीं होगी। लेकिन खुदा चाहता है पाकीज़गी का अमल क्या रहे, क्योंकि हमारा खुदा पाक है। हम अपनी पूरी ज़िंदगी में भी इतने पाक नहीं हो सकते जितना खुदा पाक है, लेकिन खुदा चाहता है पाकीज़गी का अमल क्या रहे, ये रुके ना, किसी वजह से ठहर ना जाए, कोई रुकावट ना आ जाए। और खुदा चाहता है कलीसिया की सुनने और समझने की सलाहियत क्या हो जाए, बहाल हो जाए। इसलिए खुदा चाहता है कलीसिया आइसोलेशन में जाए। इसलिए कलाम में लिखा है मुकाशवा में, जिसके कान हो वो सुने, रूह कलीसियाओं से सुनना। कलीसिया सुनना सीखती है, उसकी रूहानी समात बढ़ती है, रूहानी तौर पर वो मसीह की आवाज़ सुनना सीखती है, ताकि वो मसीह के पीछे क्या कर सके, चल सके। और खुदा इसीलिए चाहता है ताकि नई कुव्वत और नया इख्तियार मिले, ताकि कलीसिया में रूहुल कुद्दस नाजिल हो, कलीसिया में रूहुल कुद्दस की नेमतें लोगों पर आएँ, ताकि लोग उस नेमतों के वसीले खुदा का जलाल जाहिर करें। इसलिए कलीसिया को खुदा आइसोलेशन में लेकर जाना चाहता है, और इसलिए भी लेकर जाना चाहता है ताकि कलीसिया दुनिया की हम शक्ल ना बने, बल्कि बादशाहत के साथ जुड़ी रहे। किसकी उम्मीद में रहे? बादशाही की, मसीह के आने की उम्मीद में रहे। अगर हम किसी चीज़ की उम्मीद ही छोड़ दें तो हम क्या हो जाते हैं? नाउमीद हो जाते हैं। इसलिए खुदा चाहता है कलीसिया मसीह के आने की उम्मीद में जिए, उम्मीद में ज़िंदगी गुजारे, उसका आने का जिक्र करती रहे, उसकी बादशाही की आमद के गीत गाती रहे, उसकी बादशाही की आमद के लिए उस कलाम को याद करती रहे, उसके वादों को पुकारती रहे। इसलिए खुदा कलीसिया को आइसोलेशन में लेकर जाना चाहता है, और इसलिए भी लेकर जाना चाहता है ताकि रिवाइवल आए। क्या आए? बेदारी आए, बेदारी की लहर जिंदगियों के अंदर आए, कलीसियाओं के अंदर आए, शहरों के अंदर आए, मुल्कों के अंदर आए, इस दुनिया के अंदर आए। इसीलिए खुदा कलीसिया को कहाँ लेके जाना चाहता है? आइसोलेशन के अंदर। क्योंकि अगर आइसोलेशन नहीं होगा ना, तो कलीसिया फल पैदा नहीं करेगी, फल नहीं होंगे
कलीसिया के अंदर अगर वो आइसोलेशन में ना गई, और फिर अगर वो ना गई आइसोलेशन में, वो इबादत तो करती नजर आएगी मगर वो खुदा से मुलाकात नहीं होगी। मुलाकात के तजर्बे क्या हो जाएंगे? ख़त्म। मुलाकात के तजर्बे कभी ज़िंदगी में नहीं होंगे। इसीलिए खुदा आइसोलेशन में लेके जाना चाहता है, और खुदा इसलिए भी लेके जाना चाहता है, और अगर ये तजर्बा ना हो तो दुआ में तब्दीली, रूटीन की दुआओं से कभी तरक्की नहीं होगी। लेकिन जब रूटीन की दुआओं से हटेंगे तो क्या होगी? तब्दीली आएगी। खुदा उसी पॉइंट पर, उसी मकाम पर कलीसिया को लेकर जाना चाहता है ताकि वो इब्तदाई कलीसिया जैसी दुआएं करें। रूहुल कुदस का वही जोर दोबारा से आए, वही मसा खुदा का आए, ताकि कलीसिया कहाँ चली जाए? आइसोलेशन में, और खुदा अपना जलाल जाहिर करे। अगर वो कलीसिया आइसोलेशन में ना गई तो खिदमत तो चर्च में नज़र आएगी, चर्च भी कहीं बना देगी कलीसिया, लेकिन खुदा की वो हजूरी नहीं होगी। आज भी आप कई लोगों के चर्चिज़ में जाएं, उनके 20-20 चर्च हैं, लेकिन आप जब वहाँ जाते हैं आपको खुदा की कोई हजूरी नहीं महसूस होती। आपका वहाँ 10 मिनट के बाद घुटन सी महसूस होने लगेगी। आपको लगेगा पता नहीं क्या मैं रस्मी सी यहाँ इबादत कर रहा हूँ, कैसे अजीब से रस्मी से लोग हैं, क्योंकि आइसोलेशन में नहीं जाते, दुआ में नहीं जाते। जब कलीसिया आइसोलेशन में जाती है तो खुदा की हजूरी बढ़ना शुरू हो जाती है। इसलिए खुदा कलीसिया को आइसोलेशन में लेकर जाना चाहता है। कलीसिया दुआ करें, लोग दुआ करें, अपना वक्त खुदा को दें। तो ईमानदार बहनों और भाइयों, फाइनली ईमानदार अपने लिए वक्त निकालें। थोड़े वक्त से शुरू करें, थोड़े वक्त से शुरू करें, वक्त निकालें, आइसोलेशन के अंदर जाएं, जब आप सिर्फ खुदा के साथ सच्चाई से बात कर सकें। सच्चे तौर ना कीती हुई एक गल भी की हो जाएगी खुदा नू। ओ भाई, खुदा को पता है हम कामिल नहीं हो सकते। ओ खुदा नू इन्नियां गल्लां करने वाला बंदा भी शायद पसंद नहीं है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से की हुई एक बात, मेरे भाई मेरे बहन, आइसोलेशन के अंदर खुदा के साथ 5 मिनट दी, वो बड़ा असर लाएगी। हालेलुया। अपना दिल खुदा के आगे खोलें, सच बोलें खुदा से दरख्वास्त करें, खुदा से मिन्नत करें, और कलाम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। किसके साथ? कलाम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। खुदा कभी भी यह नहीं चाहता, खुदा कभी नहीं चाहता मेरे भाई तू एक दिन के अंदर 4 की 4 अंजीलें क्या कर ले, पढ़ ले। नहीं पढ़ सकते हम। खुदा कहता है जेड़ा कलाम दा हिस्सा तू पढ़िया है ना, इहदे ते बस गौर करता रहे। यही तो रूहानी तरक्की है मेरे भाई और मेरी बहनों, कि तुसी जेड़ी गल तुहाडे दिल च, मैं अपनी आपको बात बताता हूँ, हमें तो खुदा ने एक बुलाहट भी दी है कि हम खुदा की खिदमत करते हैं, खुदा का कलाम भी सुनाते हैं। कोई कलाम दी गल है ना लग गई है ना, जिदों तक खड्डा खोद के ना अंदरों गल्लां कढ नहीं लैनियां ना, दिन हो या रात हो, चैन नहीं आता। कलाम के साथ ऐसी लगन होनी चाहिए। थोड़ा सा भी आपने पढ़ा ना, अब उस पर गौर करें, गौर गौस करें, कलाम पर गौर करें। मैं की पढ़ा है, मैंने क्या पढ़ा है, इस कलाम में क्या था। जब आप गौर गौस करते रहेंगे, खुदा अपने कलाम के भेद आप पर खोलेगा। तो जेड़ी गल दिल च बह गई कलाम दी, इसका मतलब है उस कलाम ने आपकी ज़िंदगी में काम कर दिया। उसके बाद आप उस कलाम के वसीले आपकी ज़िंदगी के अंदर शायद कई बातें हैं जो वो पुरानी रहेंगी नहीं। आप कहेंगे यार ए काम तो मैं करता सा, हुण मेरा दिल नहीं करता, यार उदों तो मैं बड़ा परेशान हो जाता, अज मैं क्यों परेशान नहीं हो रहा, अज मेरे को कुछ नहीं है पर मैं पता नहीं क्यों खुश हाँ, पहला तो मैं बड़ा परेशान हो जाता सा। ये खुदा के कलाम की कुदरत है। थोड़ा भी कलाम आपने पढ़ा, उस पर गौर किया है, खुदा का कलाम अपनी कुदरत को क्या करता है, अपने कलाम को खुदा पूरा करता है। ये खुदा का कलाम है। कलाम में लिखा है आसमान ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें। जब आप कलाम की बात करें या खुदा से कलाम के बारे में बात करें, तो खुदा से मैं ये कहता हूँ, आप भी कह सकते हैं कि खुदावन तूने कहा ज़मीन और आसमान टल जाएंगे, तेरे कलाम की बातें नहीं टलेंगी, तो ये वाली बात क्यों टल जाएगी, ये भी पूरी हो खुदावन, ये भी तो मेरे लिए पूरा कर, ये भी तो मेरे लिए कर।
तो इस तरह कलाम में इंसान क्या बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, और कलाम से वो अपनी ज़िंदगी को क्या करता रहेगा, भरता रहेगा, और अपनी दरख्वास्तें खुदा के हुजूर लेकर आया करें। वो कलाम में लिखा है तुम्हारे मांगने से पहले वो जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो क्या हम दुआ मांगना छोड़ दें? नहीं, खुदा से दरख्वास्तें करने का मतलब है कि तू ही मुझे दे सकता है और मुझे कोई नहीं दे सकता। बेशक वो आप अपनी हिम्मत और ताकत से शायद वो काम कर भी सकते हैं, लेकिन खुदा के हुजूर उस काम को ले आने का क्या मकसद है? अपनी फरियाद दरख्वास्त को खुदा के हुजूर ले आने का क्या मकसद है? क्या खुदावन सिर्फ तू ही कर सकता है और तू ही मेरे लिए ये कर। और फिर खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और हमारी दिल की मुरादों को क्या करता है, पूरा करता है। क्या करता है? दिल की मुरादों को खुदा क्या करता है। मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूँ, आखिरी बात है। मैं कई सालों से ख्वाब में ये चीज़ देखता था, कई सालों से ख्वाब में ये बात देखता था। मैंने ये सीन ख्वाबों के अंदर देखे, साफ मैंने ख्वाबों के अंदर ये सीन देखे कि खुदा मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं लोगों के लिए नबूवतें कर रहा हूँ, मैं लोगों के लिए बदरुओं के लिए दुआ कर रहा हूँ, और खुदा के खादिम मेरे साथ खड़े हुए। और खुदा ने इस आइसोलेशन के अंदर मुझे इस नेमत से भी भरा है। और मैं कहता था कि क्या वाकई खुदा ने भरा है? लेकिन फिर खुदा ने ये जाहिर किया कि खुदा अपने लोगों की दिल की मुरादों को क्या करता है, पूरा करता है। वो नेमतें भी हमें देता है जिसमें फिर हमें तरक्की करनी है, जिसमें हमें दयानतदारी से खुदा के साथ चलना है, ताकि हम खुदा में बढ़ते रहें। अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं चाहूँगा सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और ये दुआ कदमों पर खड़े होकर करें।